This is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ETT 5994 के पूरे काडर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। ETT 5994 की देखिए, आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल को जो कोर्ट में सुनवाई थी उसके ऑर्डर है वो रिजर्व रखे गए थे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि आखिरकार ऑर्डर जारी कब किए जाएंगे, क्योंकि 4 अप्रैल को हियरिंग होती है और उसके बाद बहुत टाइम बीत चुका है और रिजर्व ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई अपडेट कैंडिडेट को नहीं मिल रही थी। तो फाइनली आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। ETT 5994 के जो रिजर्व ऑर्डर की जो डेट है वो जारी कर दी गई है, और जो डेट दी गई है देखिए वो भी बहुत कह सकते हैं कि इतने टाइम के बाद जो कैंडिडेट को था कि कहीं लंबी डेट ना दे दी जाए, कहीं मई के एंड तक कोई डेट ना दे दी जाए। ये अब सभी आपके डाउट अब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन की हुई है, और ये आप यहाँ से देख पाओगे कि जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को ETT 5994 के ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि 30 अप्रैल को जो रिजर्व ऑर्डर रखे गए थे वो जारी कर दिए जाएंगे। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि फाइनली जो कैंडिडेट इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि रिजर्व ऑर्डर जारी किए जाए, कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाए, जो रिक्रूटमेंट पे स्टे है वो स्टे रिमूव हो, तो फाइनली आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है ये। तो फाइनली अब आप सभी का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है 30 अप्रैल को, यानी कि कल की डेट में। देखिए, किसी को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इतनी जल्दी डेट दी जा रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से जो वेट कर रहे थे कैंडिडेट, ऑर्डर के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट जारी नहीं की जा रही थी। सभी को मोस्टली यही था कि एटलीस्ट 1 वीक का टाइम शायद लिया जाएगा, ऑर्डर को जारी करने से पहले डेट दी जाएगी। बट देखिए, आज 29 अप्रैल को डेट जारी कर दी गई है, और डेट भी मिली है कल की, यानी कि 30 अप्रैल कल की डेट में ETT 5994 के जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे। और देखिए, जैसे ही ये जो ऑर्डर है कल जारी किए जाएंगे, उसी के साथ ही ETT 5994 पर जो स्टे लगी हुई है वो स्टे हट जाएगी, और स्टे हटने के साथ ही देखिए जो अब आगे की जो प्रोसेस है कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने की वो स्टार्ट की जा सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो देखिए स्टे की वजह से कैंडिडेट परेशान थे, क्योंकि स्टे की वजह से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। अदरवाइज़ तो देखिए, वैसे तो ये केस भी इतना ज़्यादा बड़ा था नहीं, क्योंकि इस पर अच्छे से जो पैरवी न होने की वजह से ये केस इतना लंबा खिंचा। बट चलो, फाइनली अब ये जो कह सकते हैं कि जो बुरा टाइम था अब वो बीत चुका है। कल ऑफिशियली हाई कोर्ट से ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, और आप सभी से देखिए एक है कि दुआ कीजिए आप सभी कि जो भी कल हाई कोर्ट के ऑर्डर आए वो कम्प्लीटली काडर के फेवर में आए, क्योंकि जो लास्ट जो हेयरिंग हुई थी 4 अप्रैल को, वो हेयरिंग टोटली काडर के फेवर में थी। उस हेयरिंग में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि काडर के फेवर में ना हो। कहीं ना कहीं जजेस का जो माइंडसेट था वो भी कैंडिडेट की तरफ से था, और जो कैंडिडेट की तरफ से जो पक्ष रखे गए, जो बातें बोली गई, जो आर्ग्यूमेंट रखे गए, वो कम्प्लीटली काडर के लिए फेवरेबल थे। बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी हुई, बहुत ही पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स लास्ट हेयरिंग में देखने को मिला था, और उम्मीद करेंगे कि जो अब हाई कोर्ट के जो ऑफिशियली ऑर्डर जारी किए जाएंगे वो भी काडर के फेवर में होंगे। बहुत जल्द जो सभी के लिए जो फेवरेबल एक डिसीजन है वो जारी किया जाएगा, और जो रिक्रूटमेंट पे स्टे है वो हट जाएगी, और बहुत जल्द कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग से जो कंसर्न ये रहा है मेनली कि स्टे की वजह से जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। एटलीस्ट अब ये जो बार बार बातें निकल के आ रही थी कि स्टे की वजह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो सब अब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कल हाई कोर्ट में ऑफिशियली 5994 के ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। कल देखिए, जो भी अपडेट आएगी हाई कोर्ट से ऑर्डर की वो भी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करती रहूँगी इसी चैनल पे, तो इस चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़े रहिएगा। बाकी आप सभी दुआ कीजिए कि जो लास्ट हेयरिंग में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, मतलब जो लास्ट हेयरिंग में जिस तरह से काडर के लिए सब कुछ फेवरेबल था, वैसा ही जो कल हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी देखने को मिले, और उसके बाद जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। बाकी आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन कि चलिए फाइनली जो भी हो, इतने टाइम बाद ही सही एटलीस्ट रिक्रूटमेंट है
वो कंप्लीट की जाएगी। और देखिए कल मैं खुद भी मैं पर्सनली कोर्ट में विजिट करके जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, जो भी जिस तरह से पूरे कोर्ट में जो भी सिनेरियो रहेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर कर लीजिएगा ज्वाइन, ताकि टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट मिलती रहे। और लाइव मैं आपको हाई कोर्ट से ही जो भी ऑर्डर जारी किए जाएंगे बिल्कुल आपको मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या ऑर्डर जारी किए गए हैं। देखिए मेन मुद्दा तो ये है कि अब बहुत हो चुका है, मतलब मोर देन 1 ईयर हो चुका है कोर्ट केस चलते हुए। अब फाइनली टाइम है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनके नोटिफिकेशन भी ETT 5994 के बाद आए थे, जिनमें कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और ETT 5994 के कैंडिडेट जिनकी लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी वो आज तक अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो कल भी जो डिसीजन आएगा वो कैडर के फेवर में आएगा। जिस तरह से लास्ट हेयरिंग पॉजिटिव थी, कल का डिसीजन भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। जो फाइनली आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है वो हार्ड वर्क आपका फाइनली कल रंग लेके आएगा। और उम्मीद करेंगे इसी के साथ देखिए कि ETT 23-64 के कैंडिडेट के लिए भी बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आए, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। बाकी 5994 के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि आज का दिन अच्छा रहा कि फाइनली हाई कोर्ट ने जो रिजर्व ऑर्डर जारी करने की डेट है वो जारी कर दी है। और कल जो भी हाई कोर्ट में होगा वो मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव आके मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। इसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।